नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग के नियुक्ति आदेश जारी होना आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ आदेश आपके जारी हो चुके हैं और कुछ जिलों के आपके आदेश जारी होना बाकी हैं। तो जिन भी जिलों के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, आप लोग परेशान ना हो, धीरे धीरे करके सभी आदेश जारी हो जाएंगे, क्योंकि पोर्टल पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे करके सभी आदेश आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर नियुक्ति आदेश को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं, तो मैं यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिससे आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो और किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर जो आप लोग के कमेंट देखने मिल रहे हैं कि सर दस्तावेज हमें कौन कौन से लेकर जाने पड़ेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 हमें कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि नियुक्ति आदेश में नीचे नहीं लगा है, तो इसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और कमेंट हैं कि सर चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन हमें कब बनवाना पड़ेगा, कब इसको जमा करना पड़ेगा, क्या नियुक्ति आदेश लेने जाएंगे तभी जमा होगा या फिर हम कब तक जमा कर सकते हैं, क्या इसको फाइल में लगाना है या नहीं लगाना है, और इसको कहाँ पर जमा करना है, जिला में जमा करना है, संकुल में या फिर स्कूल में। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नियुक्ति आदेश हम कब तक ले सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हमें नियुक्ति आदेश लेने के लिए जाना पड़ेगा, या कैसी क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने अपना अपना नियुक्ति आदेश देख लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का नियुक्ति आदेश आपका जारी किया गया है। तो नॉर्मली 15 दिन का नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद आपको समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। चूंकि 21 तारीख को भोपाल में कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए समय यहाँ पर इस बार कम दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज क्लियर लिखी हुई है, संबंधित अभ्यर्थियों को दिनांक 17/8/2023 तक पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना होगी। यानी कि आपको 17/8/2023 तक अपनी ज्वाइनिंग लेना है, क्योंकि 21 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम भोपाल में रखा गया है, इसलिए ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। और यहाँ पर जो ये दस्तावेज बताए गए हैं, इनकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियाँ आपको लेकर जानी है जिला में, लेकिन 3 से काम नहीं चलेगा। आपको कितनी ले जानी है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक दो चीज़ें और आपको दी गई हैं, एक परिशिष्ट 1 और एक परिशिष्ट 2 है। ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दस्तावेज के बारे में, तो यहाँ पर नियुक्ति आदेश दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कैसे रहेगी और क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो सबसे पहला आपको नियुक्ति पत्र। अब नियुक्ति पत्र कैसे लेकर जाना है, तो देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार से नियुक्ति पत्र आपके मांगे जाते हैं। कहीं कहीं पर जो आपका पहला पेज होता है, नियुक्ति आदेश का पहला पेज निकालना है, उसके बाद जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज का प्रिंट निकालना है, और लास्ट के 3 पेज जिसमें आपकी ये दस्तावेज की यहाँ पर जानकारी होती है, परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 वाला पेज भी यहाँ पर निकालना पड़ता है। चूंकि नियुक्ति आदेश में जारी नहीं किया गया है, तो इसको लेकर आप लोग परेशान ना हो। जब आप जिले में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। आप उनको बोल देना कि सर हमारे इसमें जारी नहीं हुआ है, तो हम इसको कैसे डाउनलोड करें, और मैं आपको डाउनलोड करने के लिए PDF शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, तो उसमें से आप लोग डाउनलोड करके जरूर जाएँ, क्योंकि फाइल में इसको लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको नोटरी अलग से करानी पड़ती है। तो नोटरी किस प्रकार से होगी, कहाँ पर करानी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना है। इस पर ईमेल और मोबाइल नंबर लिखवाया जाता है, तो आप लोग अभी से लिखकर नहीं ले जाएंगे, लेकिन पहले जो काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें इस प्रकार से लिखवाया गया था। अलग अलग जिले में अलग अलग तरीके के नियम होते हैं, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। वेरिफिकेशन के टाइम पर भी अलग अलग नियम लगाए जाते हैं, तो इसको आप लिखकर नहीं ले जाएंगे, लेकिन आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। अगर वहां पर आपसे बोला जाए तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उस पर लिख देंगे। अगला है जाति प्रमाण पत्र या फिर EWS का सर्टिफिकेट। तो अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब ये जनरल वालों को और अदर स्टेट वालों को नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, अदर स्टेट वाले भी, तो उनको ये नहीं लगता है। क्लियर है। अगला है आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र जो भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र या EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे, सिर्फ उनको आय प्रमाण पत्र लगेगा। जनरल वालों को या फिर अदर स्टेट वालों को आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला है OBC घोषणा पत्र। तो इसमें परिशिष्ट 1 लगाना है आपको, और ये आपको खुद भरना पड़ेगा। क्लियर है। ये आपको कहीं और से नहीं भरवाना है, आपको स्वयं ये भरना पड़ेगा। अगला है
निवास प्रमाण पत्र। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, लेकिन अदर स्टेट वालों को निवास प्रमाण पत्र की कोई भी जरूरत नहीं है। अब निवास प्रमाण पत्र का क्या काम होता है, तो देखिए जो भी आरक्षण का लाभ लेते हैं या फिर गेस्ट फैकल्टी का लाभ लेते हैं, जैसे जनरल वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको गेस्ट फैकल्टी का लाभ तभी मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। तो अगर आपने गेस्ट का लाभ लेना है तो आपको ये प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और अगर आप कैटेगरी का लाभ लेते हैं, जैसे आप ओबीसी है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, तो भी आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, तभी आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगला है, अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपको अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप पहले से शासकीय सेवक हैं तो आपको उसका एनओसी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 10th 12th की मार्कशीट सभी को लगाना कंपलसरी है, चाहे आप एमपी से हो या फिर अदर स्टेट से हो। अगर आपने बीएड, डीएड या डीएलएड में से जो भी किया है वो मार्कशीट यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आपने बीएड किया है तो आपको ग्रेजुएशन लगानी पड़ेगी, या जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उस टाइम पर जो आपका वेरिफिकेशन हुआ था वहां पर जो भी मार्कशीट आपसे मांगी गई थी वो सारी मार्कशीट यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड। तो जो आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया था जिसमें आपकी कंसोलिडेटेड रैंक, कैटेगरी रैंक वगैरह होती है, वो प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगला है शपथ पत्र, जो आपका परिशिष्ट 2 है, 100 रुपए के स्टाम्प पर टाइप करवाकर आपको नोटरी करानी पड़ेगी और इसमें एक फोटो भी अपना आपको चिपकाना पड़ेगा। तो ये भी आपको बनवाना पड़ेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और ये शपथ पत्र सभी को बनवाना है, चाहे आप एमपी से हो या फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो या फिर आप अदर स्टेट से हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो आपका परिशिष्ट 1 है वो सिर्फ ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को बनवाना है, बाकी किसी को नहीं बनवाना है। अगला है आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये आपको 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के बाद आपको लगाना पड़ता है। अभी आपको कहाँ से बनवाना है, तो ये दोनों आप जिस भी जिले में आपको नियुक्ति मिली है वहां पर जाकर आप इसको बनवा सकते हैं। अगर हम बात करें पुलिस वेरिफिकेशन की, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको अपने गृह जिले के पास का जो थाना है वहां पर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे रिकॉर्ड वहीं पर होते हैं, तो वहां से आप बनवा सकते हैं। अब इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके से बनवा सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन को, लेकिन ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्य किया जाता है। कहीं पर ऑनलाइन भी मान्य करते हैं, कहीं पर ऑफलाइन भी मान्य करते हैं। तो ऑफलाइन बनवाने के लिए आप डायरेक्ट थाने जा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बनवाना है तो पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से जो आपकी पावती मिलेगी, पावती ले जाकर आपको थाने में जमा करनी पड़ेगी, तो वहां से आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन इसको फाइल में नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फाइल के टाइम पर ये आपका बनकर तैयार नहीं हो पाता है, इसलिए अलग से आपको 15 दिन का समय दिया गया है। अब ये आपको कहां पर लगाना पड़ेगा, ये लगेगा आपका संकुल में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, जिला में ये दोनों नहीं लगते, ना ही आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र लगता है और ना ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ये दोनों चीजें आपको संकुल में जमा करनी पड़ेंगी। अब आगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। सबसे पहला है, सभी दस्तावेज आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि आपको खुद के साइन उन दस्तावेजों पर करने पड़ेंगे। तो आप जब जिले में जाएंगे तो वहां पर उनके सामने भी आप साइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप घर से करके ना ले जाएं तो भी दिक्कत आपको नहीं है, वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। अगला है, कुल 7 फाइल आपको बनाकर ले जाना है, लेकिन यहां पर जो आपसे बोला गया है इस आदेश में, इसमें यहां पर 300 प्रमाणित प्रतियों की बात की गई है। तो ये सिर्फ जिले के लिए है। जब आप जिले में आदेश लेने जाएंगे तो वहां पर आपको 3 लगते हैं। अब कहां कहां पर कितने कितने लगेंगे वो मैंने आगे आपको सभी बताए हैं। तो देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से आपके मांगे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दमोह जिले की, जहां पर अभ्यर्थियों ने वेरिफिकेशन कराया था, तो दमोह जिले में किस प्रकार से मांगे गए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें जिला शिक्षा अधिकारी की, तो यहां पर 3 फाइल आपको लगेंगी। इसके बाद आपको जाना है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीईओ का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो इनके पास 2 सेट मांगे गए थे। कहीं कहीं पर बीईओ ने 1 सेट ही मांगा है, लेकिन अगर हम बात करें दमोह की, तो यहां पर देखिए 2 सेट इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि एक ट्रेजरी ऑफिस में भेजा जाता है और एक ही अपने पास खुद रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें संकुल की, तो संकुल में दमोह में सिर्फ 1 सेट मांगा गया था, लेकिन कहीं कहीं पर संकुल में 2 सेट या 3 सेट भी मांगे जाते हैं, लेकिन बाकी जगह उनको कम कर दिया जाता है। और स्कूल की बात करें तो स्कूल में 1 सेट आपको जमा करना पड़ेगा। तो लगभग आप 7 से 8 सेट फाइल के बनाकर जाएंगे। इतने सेट आपको कंपलसरी हैं और इतने सेट आपके लग जाते हैं। अब आगे क्या होगा, डीओ के पास से जो वेरिफिकेशन होकर आपको नियुक्ति आदेश मिलेगा उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको अपने पास रखनी है और बाकी सभी जगह पर आपको उस आदेश की फोटो कॉपी लगा देना है। क्लियर है, जैसे आप बीईओ, संकुल और स्कूल में जो आपकी फाइल जमा करेंगे तो उसमें आपको फोटो कॉपी उस आदेश की लगानी है जो आपको जिला से जारी होगा। क्लियर है, उसके बाद संकुल से आपका अलग आदेश जारी किया जाता है स्कूल के लिए, तो वो आपको संकुल में मिल जाएगा। आगे अगर आप देखें,
इसके बाद जो आपको बीईओ के बाद आपके संकुल में 3 फाइल, 2 फाइल या 1 फाइल, जितनी भी फाइल आपकी जाती हैं, तो उस फाइल में आपको अपनी बैंक पासबुक और अपना पैन कार्ड लगाना जरूरी है और इनकी आपको फोटोकॉपी लगानी। क्लियर है? बैंक पासबुक और आपका जो पैन कार्ड है ये आपका संकुल के अलावा कहीं भी नहीं लगता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप इन दोनों चीज़ों को जिला में जमा नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको फाइल के ऊपर लिखना पड़ती हैं, जैसे नाम है, रोल नंबर है, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और आपको पदांकित संस्था कहाँ पर आपको नियुक्ति मिली है। तो ये चीज़ें आप जिले में जाकर वहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। एक रफ आइडिया मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ों का दे दिया है कि कैसे क्या आपकी प्रक्रिया होगी, कहाँ से कैसे क्या आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाना है, उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास, उसके बाद आपको संकुल और उसके बाद आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 आपको कहाँ पर मिलेगा या फिर कैसा होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका परिशिष्ट 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा पत्र। तो ये सिर्फ ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को बनाना है और ये आपको खुद भरना पड़ेगा। क्लियर है? परिशिष्ट 2 की बात करें तो परिशिष्ट 2 इस प्रकार से होता है, इसमें आपकी एक फोटो लगेगी और इसकी आपको नोटरी करानी पड़ती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप नोटरी कराएंगे तो वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि किस प्रकार से आपकी नोटरी होती है। आपके आसपास जहाँ पर भी नोटरी होती हो आप वहाँ से करवा सकते हैं। अब ये दोनों परिशिष्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो देखिए जो अभी आपके नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं उसमें इनको शामिल नहीं किया गया है। तो इसके पहले जो आपके नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे वर्ग 3 के, उसमें इन दोनों परिशिष्ट को लगाया गया था। तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनका प्रिंट निकाल सकते हैं। और नोटरी यहाँ पर आपको एक ही बार करानी है, आप बाकी की फोटोकॉपी करा लेंगे। आप ऐसा ना करें कि 7-8 फाइल बनवानी है तो 7-8 बार नोटरी कराएं। एक बार आप नोटरी कराएंगे, बाकी उसकी फोटोकॉपी 7-8 करवा के रख लेंगे, तो जहाँ पर आपसे बोला जाए आप वहाँ पर उसको लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी आपकी प्रक्रिया रहेगी। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपके डाउट हैं यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन, ये नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर आपको जमा करना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अभ्यर्थी इसको बनवाकर तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से जिले ऐसे होते हैं जहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ही बनता है, तो जिसके चलते अभ्यर्थी लेट हो जाते हैं। तो 15 दिन से बाद भी अगर आप देने जाएंगे तो भी आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है। तो इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे सारी चीज़ें समय पर करें, कोई भी विलंब इसमें ना करें। तो आप लोग अपने अपने जिले में जाकर 17 तारीख तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि 17 तारीख तक का समय आदेश में आपको दिया गया है। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।